हेलो एवरीवन, दिस इज नौशीन एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के सेशन में हम देखेंगे एपी टेट 2026 से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 10 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का मुताला करेंगे। हम आपको क्या है, इसमें डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास की सीरीज रहेंगी। हम नफ्सियात यानी कि सीडीपी के सब्जेक्ट का मुताला करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो भी आपके एग्जाम में बार बार आए जाने वाले सवाल थे, जो भी आप लोगों को बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन का मुताला करेंगे। इस अगर आप लोग एपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है, देखिए, जिसमें आप लोगों को एवरी सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज का मुताला करवाया जाएगा और फुल सिलेबस का लाइव लेक्चर आप लोगों को एप्लीकेशन में अनलिमिटेड व्यूज के साथ मिल जाएगा। इसको लेने से आप क्या है, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के लिहाज से डेली क्लासेस चलती रही तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके हेलो लर्निंग अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। जल्दी से एनरोल कर लीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। किसी फर्द की नशोनुमा से मुताल्लिक झैल में से सही बयान का इंतखाब कीजिए। किसी फर्द की नशोनुमा से मुताल्लिक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले आंसर जान लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नशोनुमा का ताल्लुक शख्सियत के तमाम पहलुओं में मजमुई तब्दीलियों के साथ और अफ़ाल से है। यानी कि देखिए, नशोनुमा यानी कि क्या, डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है, देखिए, जो पैदाइश से लेके क्या है, मौत तक क्या है, मुसलसिल चलता रहता। ये सिर्फ क्या है, जिस्मानी तौर पर बड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इंसान का दिमाग, सोचने की सलाहियत, अखलाक और जज्बात सब शामिल होते हैं, देखिए। इसलिए ये क्या है, इंसान की पूरी शख्सियत को क्या है, मजमूई तौर पर बदलता है और उसको क्या है, बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, फर्द की नशोनुमा से मुताल्लिक झैल में सही बयान कौन सा हो जाएगा, शख्सियत के तमाम पहलुओं में मजमूई तब्दीलियों की साख्त और अफ़ाल। ओके, यानी कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो सिर्फ उसका हाथ बड़ा नहीं होता, साख्त यानी कि, बल्कि वो उस हाथ से पेंसिल पकड़कर लिखना जानता, तस्वीर बनाना जानता, तो ये हो जाएंगे उसके अफ़ाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतीक चाहता है कि इसका बेटा एक अच्छी मुस्तहकम, क्वेश्चन है ये, प्रतीक चाहता है कि उसका बेटा एक अच्छी मुस्तहकिम शख्सियत के तौर पर बड़ा हो और वो अपने बेटे को बहुत सी अशिया फ्राहम करता है जो ज़हनी तहरीक में मदद करती है। प्रतीक अपने बेटे की नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए इस अंसर पर भरोसा करता है। तो कौन से अंसर पर भरोसा करता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल। ओके, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल मतलब क्या? बाकी तीनों ऑप्शन है, देखिए, क्या है, फितरत, तवारुस और हयातियाती का ताल्लुक क्या है, जीन्स से और विरासत से है, जो क्या है, बच्चों को पैदाइशी तौर पर माँ बाप से मिलती। क्या, फितरत, तवारुस, हयातियाती, ये क्या है, बच्चों को माँ बाप से पैदाइशी तौर पर मिलती। यहाँ लेकिन यहाँ प्रतीक बच्चे को बाहर से चीजें और अच्छा माहौल दे रहा है। ओके, ताकि उसका ज़हन तेज हो सके। माहौल के ज़रिए सोच को बदलना और ज़हनी तौर पर क्या है, ज़हनी तौर पर नेचर के उससे तहरीक देना नफ्सियाती और माहौली ज़मरे में आता है। अगर आप एक बच्चे को पज़ल गेम्स की कहानियों की किताबें लाकर दे दिए, समझिए, तो उससे उसकी सोचने और समझने की सलाहियत बढ़ेगी। ओके, तो ये बाहर से दी जाने वाली ज़हनी तहरीक है। तो ये किसमें आ जाएगी आप लोगों को? ये आ जाएगी आप लोगों को नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल में ये आप लोगों को आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के तहत जिन स्कूलों में पहली से पांचवी जमात में तलबा की तादाद 61 से लेकर 90 के दरमियान हो, उस स्कूल के लिए इतने असातिज़ा की सिफारिश की गई है। तो पहले हम जवाब जान लेंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 असातिज़ा। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, हक तालीम कानून भी जिसे हम कहते हैं, उसके तहत प्राइमरी स्कूल पहली से पांचवी क्लास में जो टीचर बच्चों की तादाद के हिसाब से असातिज़ा का होना जरूरी है, ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके कानून के मुताबिक। तो यहाँ पर देखिए, दो बच्चों के लिए मतलब क्या है, यहाँ पर 60 बच्चों के लिए क्या है, आप लोगों को 2 असातिज़ा की ज़रूरत है। 61 बच्चों के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए 61 बच्चों के लिए आप लोगों को क्या है, 3 असातिज़ा की ज़रूरत है। 91 बच्चों के लिए आप लोगों को 4 असातिज़ा की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, 91 के लिए आप लोगों को 4 सवाल में क्या पूछा गया? 61 से 90 के दरमियान पूछी, मतलब 61 से 90 के दरमियान पूछा गया है, इसलिए वहां क्या है, 3 असातिज़ा का होना जरूरी हो जाएगा। मतलब क्या, 61 से 90 के दरमियान अगर पांचवी जमात में बच्चे हैं तो वहां पे 3 असातिज़ा का
होना ज़रूरी है। अभी मैं आप लोगों को बोली 61 से लेके 90 के बीच में अगर बच्चे रहे तो वहाँ पर कितने हो जाएँगे? 3 असातिज़ा हो जाएँगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुसलसल जामे जांच से रिलेटेड सीसीई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। मुसलसल जामे जांच में लफ्ज जामे क्या जाहिर करता है? मुसलसल जामे जांच में लफ्ज जामे क्या जाहिर करता है? तो इसमें आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असेसमेंट ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के मुख्तलिफ शोबों का अंदाज। ओके, सीखने के मुख्तलिफ शोबों का अंदाज। सीसीई मतलब क्या? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है? बच्चे की हर तरह से जांच करना। कंटिन्यूअस का मतलब पहले देखेंगे, कंटिन्यूअस। सीसीई मतलब क्या हो जाएगा? फिर से सुनिए, सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन। पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? अ, पढ़ाई के कंटिन्यूअस का मतलब देखिए, पढ़ाई के दौरान क्या है? बार बार टेस्ट लेना, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कॉम्प्रहेंसिव जामे का मतलब है सिर्फ किताबी पढ़ाई रट्टा मारने का टेस्ट नहीं लेना, बल्कि क्या बच्चे की दूसरी सलाहियतें जो होती है देखिए, जैसे खेल कूद और उन लोगों की ड्राइंग और बातचीत के तरीके को भी देखा जाए, और यानी कि सीखने के तमाम अलग अलग शोबों का अंदाजा लगाना। मिसाल के तौर पर जब जैसे एक बच्चे का रिजल्ट कार्ड बनाते वक्त टीचर सिर्फ साइंस के नंबर नहीं देखते, बल्कि ये क्या है, मैथ्स के भी देख के क्या करते, बच्चा क्लास में नज्म ज़ब्त कैसा रख रहा, और स्कूल के ड्रामे और डिसिप्लिन खेल में कैसा हिस्सा लेता। इस तरह क्या है, हर पहलू पर नजर रखना, हर पहलू को परखना क्या कहलाएगा? जामे जांच कहलाएगा। ओके, ये देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोगों को क्या पूछा गया कि असातिज़ा और वालिदैन के अजलास में तीसरी जमात का एक उस्ताद, तीसरी जमात का यहाँ पर देखिए एक उस्ताद हर वालिदैन के साथ इनफरादी तौर पर बातचीत करते हुए बता रहा था कि स्कूल का मकसद बच्चों को मेहनत करवाना और मुख्तलिफ महारतों को फ़रोग़ देना, और वो वालिदैन से कहता है कि वो उन्हें घर के छोटे-छोटे कामों में शामिल करे। तो एरिक्सन के नफ्सियाती समाजी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक बच्चा इस मरहले में है। तो बच्चा कौन से मरहले में है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेहनत बमुकाबला कमतरी का एहसास, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी। इस मरहले में जो 6 से 12 साल इस तक का बच्चे होते हैं, ये बच्चे ये सीखना चाहते हैं कि चीजें कैसे काम करती है और वो खुद क्या कुछ कर सकते हैं। अगर वालिदैन और असातिज़ा इनकी कोशिशों की हौसला अफजाई करेंगे तो वो उनमें एतमाद और मेहनत का जज्बा पैदा हो जाता। अगर नहीं रोका जाए या इनकी हौसला कशी की जाए तो वो खुद को दूसरों से क्या है, कमतर समझने लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा स्कूल का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट खुद मुकम्मल करे और उसके उस्ताद उसकी तारीफ करे तो उसे अपनी मेहनत पर खुशी होती और वो क्या करता, मजीद और सीखने की कोशिश करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा, जमात का तालिब इल्म आर्ट के जी मसाइल हल करता है, ये इस बात की इक्कासी करता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अगर तालिब इल्म जो कि छोटी जमात में है, समझिए 8वीं जमात के रियाजी के जो एक तालिब इल्म छोटी जमात में है, वो क्या है 8th क्लास के रियाजी के मुश्किल सवालात हल हल कर ले रहा, तो उसका क्या मतलब है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4, तालिब इल्म की तबई उम्र ज़हनी उम्र से ज्यादा है। प्रीवियस में भी आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा, यानी इसकी असल उम्र छोटी है लेकिन इसका दिमाग अपनी उम्र से कई ज्यादा चलता। तो ये किस में आ जाएगा, या ये किस में आ जाएगा, क्रोनोलॉजिकल एज यानी तबई उम्र। पैदाइश से अब तक के सालों के हिसाब से हो, मतलब क्या, वो उम्र जिसके मुताबिक जहनी उम्र बच्चा जहनी काम जैसे रियाजी वगैरह आसानी से कर सके। अगर कोई बच्चा अपनी उम्र से बड़ी जमात के सवालात हल कर रहा तो उसका मतलब है कि वो जहनी तौर पर क्या है, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ही आगे है, इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ैल में ज़हानत के टेस्ट के हवाले से गलत बयान की निशानदेही कीजिए। तो गलत बयान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गलत बयान हो जाएगा रेवेन का स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको हम आरएसपीएम भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये एक कल्चरी, आरएसपीएम क्या है, ये कल्चरी टेस्ट है, कल्चर फ्री टेस्ट है, इसलिए क्या है, बयान गलत है। क्यों गलत है? इस टेस्ट में ज्यादा जबान या पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी मुल्क के सकाफत के लोग आसानी से दे सकते। बाकी तमाम तीनों बयानात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये कल्चर फ्री जहानती इम्तिहान नहीं है पूछा जा रहा है, ये कल्चर फ्री जहानती इम्तिहान है। ओके, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक शख्स बड़ा फनकार बनना चाहता था लेकिन वो नहीं बन पाया। इसके भाई ने ये कामयाबी हासिल की तो बहुत खुशी और इत्मीनान महसूस किया, जैसे इसने ये हासिल कर लिया। तो ये ज़ैल का दिफाई तरीक़ेकार की अक्कासी करता है। किसके दिफाई तरीक़ेकार की अक्कासी करता है? तो ये क्या है? शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन की अक्कासी करता है। इंसान अपनी नाकामी को देख के और मायूसी से बचना चाहता है। वो किसी करीबी या कामयाब शख्स के साथ खुद को जोड़ लेता। दूसरों की कामयाबी को अपने साथ जोड़ना क्या कहलाएगा आप लोगों को? आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त कहलाएगा। ये माइंड में बिठा लीजिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इस माहिर नफ्सियात के बमूल, जब शख्सियत इंसान की दाखिली नफ्सियाती तबई निज़ामों की एक फ़ाल तंज़ीम है, जो इसके माहौल से मुनफ़रिद हम-आहंगी को मुतय्यन करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 4 ऑल पुट। यहाँ पर देखिए शख्स ये सवाल नफ्सियत की एक मशहूर तरीन तारीफ़ के बारे में। इस बयान में क्या पूछा गया कि किस माहिर नफ्सियात ने कहा था कि शख्सियत इंसान के अंदरूनी नफ्सियाती और जिस्मानी निज़ाम की एक ऐसी मुतहर्रिक तंज़ीम है, जो माहौल के साथ किसी इसका मुनफरिद ताल्लुक कायम करती है। तो क्या है आप लोगों को गोल्डन ऑलपोर्ट एक मशहूर अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। उनके मुताबिक शख्सियत क्या है? कोई साख्त या जमी हुई चीज़ नहीं। ये क्या है? ज़हन और जिस्म का मिला-जुला निज़ाम है, जो क्या है वक़्त के साथ क्या है ये बदलते रहता। ये हर इंसान को अपने माहौल के मुताबिक ढालना सिखाती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तालिबे इल्म का साबिक़ा जमात में सीखा गया ज़ाब्ता मौजूदा जमात के ज़ाब्तों को सीखने में मदद करता है। ये किसकी मिसाल है? तो ये हो जाएगी आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 प्रोएक्टिव इन्हिबिशन की मिसाल मिसाल हो जाएगी, साबिक़ा मदाखलत की मिसाल हो जाएगी। मतलब देखिए कि हमारी याददाश्त जब पुरानी सीखी हुई हुई मालूमात नई मालूमात को दिमाग में जगह बनाने से रोकती है, तो जब क्या होता, इस अमल में पुराना डाटा नए डाटे पर हावी हो जाता। मिसाल के तौर पर जब नया साल शुरू होता है तो आप कई दिनों तक क्या करते, तारीख लिखते वक़्त गलती से पिछला साल ही लिख देते। पुरानी